सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में आप देखेंगे मेरे स्कूल की छात्र छात्राएं कक्षा 11वीं और 12वीं की रसायन शास्त्र का प्रयोग कर रहे हैं, जो मैं करवा रही हूँ क्योंकि मेरा विषय वही है 11वीं 12वीं में। और चूँकि हमारे विद्यालय में साधनों की कमी है, एक ही लैब में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों होता है, ऊपर से लैब अटेंडेंट भी मतलब है, लेकिन वो अन्य कामों में व्यस्त रहते हैं। चपरासी भी एक ही है और मैं पूरे समय पढ़ाने में व्यस्त रहती हूँ, तो लैब उतना व्यवस्थित नहीं है, सामान की भी कमी है। फिर भी कम सामान में अभाव में भी मैं अपना प्रभाव दिखाती हूँ और छात्र भी बहुत ही रुचि लेते हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ करके सीखना, इसको बोलेंगे लर्निंग बाय डूइंग। जब बच्चे कोई मतलब विषय को या कोई भी नई चीज़ सीख रहे हैं, उसे स्वयं करके देखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखते हैं। अधिकतर ये देखा जाता है कि जो छोटा बालक होता है वो अपने हाथों के द्वारा विभिन्न प्रकार के काम को संपन्न करता है, जो कि कुछ काम सार्थक भी हो सकते हैं और कुछ निरर्थक भी होते हैं। मनोवैज्ञानिक का मानना है कि जो काम करके सीखा जाता है उसका जो सीखना होता है वो स्थायी रूप से बना होता है, और ये विधि सीखने की सबसे ज़्यादा प्रभावशाली विधि है। तो आप अपने घर में भी, छोटे बच्चे हैं आपके या कोई थोड़े बड़े बच्चे भी हैं, यदि वो कुछ करना चाहते हैं सीखने के लिए तो उसे करने दीजिए। ये काम बिगड़ जाएगा, नुकसान होगा, उस तरफ ज़्यादा ध्यान न देकर। यदि कोई छोटा बच्चा टीवी चला रहा है और उसको रिमोट की आवाज़ को वो स्वयं कम करना चाहता है, चैनल बदलना चाहता है, तो उसे उस काम को करने देंगे तो उसको सीखने का अवसर आएगा। मतलब वो रिमोट का जो काम है वो स्वयं करके सीखता है, और एक जो काम है ये कार्य करके सीखने की विधि के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार की कई गतिविधियाँ विद्यालय में होती है, प्रयोगशाला में, कक्ष में, विद्यालय के खेल के मैदान में, ये सब होती है। तो इनके अवसर बच्चों को मिलना चाहिए। विद्यालय में करके सीखने की प्रक्रिया भी ज़्यादा हो रही है, और इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका होती है महत्वपूर्ण, वो होती है शिक्षक की। जो शिक्षक की भूमिका एक सहयोगी और एक सुगमकर्ता के रूप में होती है, और सबसे अच्छी सीखने की विधि इसे ही माना जाता है, करके सीखने की। इसका जो प्रभाव होता है और लोकप्रियता, इसके सबसे ज़्यादा प्रभाव और लोकप्रियता है, क्योंकि जो सीखने की प्रक्रिया में होने वाले लाभ, और इससे बच्चे को भी बहुत लाभ होता है। पहला एक तो लाभ होता है कि वो उसकी जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो स्थायी हो जाती है, जिसको स्टेबल लर्निंग बोल सकते हैं। जब छात्र किसी काम को स्वयं करके देखता है, जैसे कि जोड़ना भी हो गया, घटाना हो गया, गुणा हो गया, तो वो उस काम को सरलता और स्थायी रूप से सीख जाता है। और ऐसे ही सिखा देंगे बच्चों को तो पूर्ण संभव नहीं है कि वो बच्चा सीखे। इसलिए स्थायी अधिगम के लिए, मतलब स्थायी रूप से सीखने के लिए करके सीखना बहुत ज़रूरी है। और जो अगला जो फ़ायदा होता है इसके द्वारा कि ये जो सीखने की प्रक्रिया है वो बच्चे के ऊपर केंद्रित है, मतलब बच्चा स्वयं करके देख रहे हैं। हम तो उसको बस बता देते कि ऐसे बच्चों ये केमिकल डालो, ये करो, और मैं छोड़ देती बच्चों को समझा के, पहले सिखा देती हूँ। तो जब बच्चा स्वयं करके सीखता है तो 11th के बच्चों को यदि सिखा दिया जाता है ना, तो 12th के बच्चों को ज़्यादा मुझे परेशानी नहीं होती सिखाने के लिए, क्योंकि बच्चा की खुद की इच्छा होती है सीखने की, तो वो कार्य पूरी तरीके से वो सीख जाता है। तो ये बाल स्वभाव के अनुसार बच्चों को समझाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। अगला फ़ायदा ये होता है कि बच्चों की शारीरिक और मानसिक क्रियाशीलता प्रभावित होती है। मतलब जब छात्र किसी काम को करके सीखता है ना, तो वो मानसिक और शारीरिक रूप से क्रियाशील होता है, और उसके द्वारा सीखी गई क्रिया अधिक समय तक उसको स्वयं को याद रहती है। इसलिए करके सीखने की जो प्रक्रिया है वो ज़्यादा तेज़ होती है। और बालक जी है ना, आप देख रहे होंगे वीडियो में, पूरे मनोयोग से अपना प्रदर्शन करता है। कुछ छात्र पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल में भी रुचि लेते हैं और आगे आगे रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं लैब में आने के बाद वो।
ये जो अधिगम है मतलब सीखना है वो क्रिया केंद्रित है, मतलब क्रिया के ऊपर में उसका मुख्य फोकस रहता है। जैसे कि बालक है प्रयोगशाला में कुछ चीज़ का निर्माण कर रहा है, तो पदार्थ और उपकरण के साथ एक निश्चित क्रिया करता है, और जिसके कारण उसकी क्रिया और प्रयोग दोनों की आवश्यकता के अनुसार वो उस क्रिया सीखने को मतलब अपने तरीके से पूरी तरीके से अपने दिमाग में बिठा लेता है। तो ये करके सीख प्रयोगशाला में जो काम होता है वो करके सीखने के अंतर्गत आता है, और बच्चा यहाँ पर रुचिपूर्ण तरीके से सीखता है क्योंकि वो प्रयोग कर रहा है। जैसे कि जो छात्र विज्ञान में रुचि रखता है तो उसको विज्ञान संबंधी क्रियाएं संपन्न करने दी जाए तो वो बहुत खुश रहेगा। कुछ बच्चों की रुचि गणित में है तो गणित के संबंधित क्रियाएं करेगा तो उसमें ज़्यादा खुश रहेगा। तो बच्चों की रुचि को ध्यान में रखते हुए उसे क्रिया संपन्न करने को दी जाती है। अगला उससे लाभ ये होता है कि वो अपने अलग अलग प्रकार के जो कौशल होते हैं स्किल्स उसमें पारंपरिक हो जाता है और सरलता से सीख जाता है। जैसे फिजिक्स का प्रैक्टिकल करना है या पदार्थों को तोलना है, हमको भी केमिस्ट्री में पदार्थ को तोलना रहता है, तो वो तराजू से भार करना सीख जाएगा, वर्नियर कैलिपर से स्क्रू गेज से मापन करना सीखेगा और उसमें उसकी कुशलता हो जाएगी, मतलब बार बार वो कार्य को करेगा तो उस कार्य में वो कुशल हो जाएगा। प्रयोग करके देखने से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है क्योंकि विज्ञान तो पूरा प्रयोग पर ही आधारित है। जो विज्ञान के नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, उसका सत्यापन छात्र प्रयोग करके ही देख लेता है। प्रयोगशाला में छात्र जैसे आप वीडियो में देख रहे होंगे कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल बना रहे हैं और फिटकरी स्वयं बना रहे हैं। तो जब ये स्वयं बनाते अनुमापन भी कर रहे हैं, जब छात्र स्वयं बनाते हैं तो जो विज्ञान के सिद्धांत है रसायन के वो उससे संतुष्ट हो जाते कि जो सिद्धांत किताब में दिया है वह सही ही दिया है, और फिर करके भी देखते हैं तो उनको सिद्धांत आसानी से याद हो जाते हैं। और उसके बाद अगला लाभ होता है कि जो सीखने की क्रिया है वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार होती है, यानी कि करके सीखने की विधि में छात्र मानसिक और शारीरिक रूप से व्यस्त रहता है तथा सिद्धांत और व्यवहार में आपस में समन्वय स्थापित करता है। तो ये जो विधि है करके सीखना वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुरूप है। और ये जो विधि में हम लोग बच्चों के स्तर के अनुसार कुछ छात्र कुछ प्रैक्टिकल में ज़्यादा रुचि रखते हैं, कुछ दूसरे प्रैक्टिकल में ज़्यादा रुचि रखते हैं। तो छात्रों के स्तर और रुचि के अनुसार उनको क्रियाएं दी जाती है जिससे कि छात्र जो है वो सरलता से इस प्रक्रिया को सीख ले और अपने जो ज्ञान को ज़्यादा अच्छे तरीके से स्थायी रूप से सीखे। तो कुछ दोष भी है करके सीखने में, जैसे छोटे बच्चों के लिए उतनी ज़्यादा उपयुक्त नहीं मानी जाती है, मतलब ये विज्ञान की प्रयोगशाला विधि जो बता रही हूँ मैं, क्योंकि बच्चे जो है वो प्रयोगशाला के उपकरण से पदार्थों से उतने ज़्यादा अटैच नहीं रहते, मतलब जानते नहीं कि क्या पदार्थ है, और उल्टा सीधा केमिकल यदि डाल देंगे तो उनको शारीरिक नुकसान होने का भी खतरा रहता है। तो लैब में जब भी मैं भी रहती हूँ ना, भले ही 11वीं 12वीं के बच्चे हैं लेकिन मैं अपने सामने ही प्रयोग कराती हूँ और पूरे समय खड़े रहकर उनकी निगरानी करती हूँ, क्योंकि बहुत केमिकल्स ऐसे होते हैं जो शारीरिक रूप से नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो ये विधि का थोड़ा सा ये दोष है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है शिक्षक की भूमिका और उसका दायित्व अधिक हो जाता है। यदि कोई शिक्षक उदासीन है ना तो और वो उचित तरीके से इसका निर्वहन नहीं कर रहा है तो बच्चे सीख ही नहीं पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षक को अपने कार्य में रुचि लेना। और विद्यालय को तो है, विद्यालय किसके ऊपर डिपेंड है? शिक्षक के ऊपर ही डिपेंड है। तो करना किसको है? शिक्षक को ही करना है। तो मुझे लगता है आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। जो भी कमी होगी लैब में उसकी तरफ ध्यान न देकर मेरा जो उद्देश्य है कि छात्र विज्ञान को और केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स को अच्छे से सीखे, रसायन में रुचि दिखाए, वो
पूरी तरीके से संपन्न हो रहा है। और पिछले साल भी बच्चों ने 100% रिजल्ट लाया था और मैं अपेक्षा करती हूँ इस साल भी बच्चे 100% पास हो जाए। तो इतनी लंबी वीडियो देखते हैं जो, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी आभारी रहूँगी।